तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी तांत्रिक के झांसे में आ गए? मेरे बैठते ही बहुत परेशान है तू। पाली को जो ढक्कन था उसे पलट दिया उसके अंदर। पलटते ही विद इन 5-10 सेकेंड धाम की आवाज आई, धूम, और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर किसको ले आया, क्या है ये, भयंकर जिन है, वो ऐसा जिन पकड़ के लाया है, मरेगा तू, ये तो जा यहाँ से और ले जा इसे। और ये जो इसको लाया ना पकड़ के, ये बलि मांग रहा है, बलि। ये आदमी की बलि भी ले सकता है, और नहीं देना तो ले जा उठा के इसे अपनी बला को अपने साथ। बोलते हैं कि जब प्रेग्नेंट लेडी होती है, जब वो बच्चे को पैदा कर रही होती है, इफ़ देर इज़ समथिंग स्टक और उस टाइम पे लेडी की अगर मौत हो जाए तो उसका डायन या चुड़ैल बनने के सबसे ज़्यादा योग हो जाते हैं। क्या ये बात सच है? आत्मा एक सिस्टम है जिसपे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, तो वो जब निकलती है बाहर और इस एनवायरनमेंट में अगर स्टक रह जाए तो समय समय के साथ उसके अपने रूप बदलते रहते हैं। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसा? कई बार किया है। यूजुअली आत्माओं के साथ मेरा इनकाउंटर आए दिन होता रहता है। कोई हुसैन नाम था, कोई ऐसी मुस्लिम आत्मा थी वो। मैंने क्या हो गया, कहाँ से मिल गया। ऐसी एक बार क्या हुआ, मैं अहमदाबाद गया, रात में उस फ्लोर पे अकेला ही था। बहुत सारी आत्माएं इकट्ठे होकर आ गई मेरे पास कि हमें रिलीज करो। मैंने कहा भाई मैं थका हुआ हूँ इस समय बहुत ज़्यादा, इस समय मेरे पास एनर्जी नहीं है, सुबह मैं कर दूंगा। नहीं अभी। हम लोग गए थे मनाली और आई थिंक किसी जंगल के नैरो रास्ते में हम जा रहे थे। वहाँ चौराहे के बीच में एक आग जल रही है। अब उसका मुझे कपड़ा तो दिख रहा है, बट मुझे वो फेस जो पूरा ब्लैक डार्क ब्लैक होता है ना, सिर्फ वो दिख रहा है कि आग भी नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। मतलब ऐसे खोखला कुछ है अंदर, और सडनली हम दोनों फ्रीज हो गए हैं। मेरे गुरुजी ने एक बार मुझे बताया कि एक बार वो रात को आ रहे थे कहीं से, एक व्यक्ति आया उनके पास, बोला कि भाई मेरे को ना भी शमशान में जलाया है, वो मेरा हाथ बाहर निकला हुआ, जरा उनको जाके मेरा हाथ अंदर कर दो। क्या हम फूल चुगते हैं ताकि बॉडी कंप्लीट ना रहे, तो इसका क्या लॉजिक है पीछे? देखिए क्या होता है। तो ये लेवल कैसे था? सबसे पहले प्रेत हुआ, प्रेत के बाद आदमी प्रेत से या तो पितर हो जाता है, उसके तो भूत बन के रह जाता है। तो उसमें भूत होता है, फिर उसके बाद पिशाच होते हैं, चंडाल होते हैं, उसके बाद वेताल होते हैं, ब्रह्म राक्षस होते हैं। वो ब्रह्म राक्षस होते हैं, वो और पता नहीं वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उनको शरीर भी नहीं चाहिए, उनको बिना शरीर के भी कुछ भी काम कर सकते हैं। वो लोग करते हैं रात को, भाई बैठे हैं तो चलो भूत की बातें कर लें। तो ऐसा होता है बहुत ज़्यादा बातें करने से आप किसी चीज़ का आवाहन कर रहे हो। मैंने पिछली बार जब हमने शो किया था, मैंने उसी समय मैंने समझ लिया था। मैंने कहा कोई आया, मैंने बताया श्वेता को, मैंने कहा बेटा वहाँ ना कोई ऐसा आया था कि जो पिछले विद इन 1 ईयर जो पूरे ऑफिस में कोई एक ऐसा व्यक्ति कोई है जिसको वो जानता था, और उसने अभी शरीर छोड़ा है 1 साल पहले, विद इन 1 ईयर में वो था हमारे आसपास। तो पता कैसे चलेगा कि ऐसे प्रेतात्मा है आसपास? अब वो तो आप एहसास ही कर सकते हो। सो आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं गुरुदेव आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्व जी। गुरु जी निदान प्रणाम आपको फिर से। आपके जीवन में शक्ति गिरा हो सब। आपका फिर से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा टॉपिक है तंत्र विद्या के ऊपर। तो गुरु जी, जैसे आप साधना में आने से पहले जब आप छोटे होंगे तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी तांत्रिक के झांसे में आ गए और आपको लगा कि यार तंत्र विद्या तो नकली होती है, तब झूठ झूठ फरेब है? हाँ, कितनी बार कितनी बार क्यों नहीं हुआ है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि मैं कैसे झांसे में आया। सन 2000 की बात है। जैसे मैंने आपको एक बार बताया, सन 2000 में ही एक पंडित जी ने मेरी काल सर्प की पूजा कर दी। हाँ। और काल सर्प था ही नहीं। वो आज भी कह रहे हैं अरे तब होगा। अरे भाई महाराज बख्श दो दुनिया को यार। लास्ट पॉडकास्ट में बताई थी। हमने क्या था, ऐसी में एक ऐसी तांत्रिक के चक्कर में फंसा था, बंगाली तांत्रिक। अब क्या होता है कि देखो, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, मैं आप सब लोगों से भी कह रहा हूँ कि परेशान जब भी हो तो कृपया शांति से पहले बैठना सीखें। परेशानी में एकदम विहल ना हो जाए, एकदम पैनिक ना हो जाए कि बस तुरंत हल चाहिए। प्रॉब्लम यही है, हम सबको बड़ा तुरंत हल चाहिए होता है। आजकल तो और ज्यादा हो गया। मेरे जमाने में कुछ कम था, अब और ज्यादा सबको एकदम इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, पैनिक हो जाना चाहिए। तो उस चक्कर में सब परेशान होते हैं। इसीलिए सारे वीडियोधारी जितने भी आ रहे हैं ना, कि सब आपके पैनिक होने का फायदा उठा रहे हैं कि अब पता है कि सब सारे के सारे बावले हुए जा रहे हैं, इन्हें और डराओ, इनको फंसाओ और इनसे नोट कमा लो। अभी कल ही एक क्लाइंट आई थी, उनसे कोई तांत्रिक उनसे 40-45-40 हज़ार रुपये ले गया, ना जाने कौन कौन से हवन पूजा कर गया, भगवान ही जानता क्या करना है उसने। ठीक है, तो मैं भी गया भाई सन 2000 में बंगाली तांत्रिक प्रीत विहार में
मैकडोनल्ड्स है, फिर के मैकडोनल्ड्स के पास में एड्रेस मिला, हम चले गए। तब मैं बिल्कुल एकदम सन 2000 में मेरी उम्र कितनी रही होगी, कोई 27-28 साल। तो जैसे कहते हैं ना 27-28 साल का तो बिल्कुल बालक प्रवृत्ति के, आजकल तो बच्चे खेल रहे होते हैं 27-28 साल में। चला गया जी मैं उनके पास, बिल्कुल अंधेरा कमरा, मतलब बहुत डिम लाइट एकदम, जैसे आपके कौन है पूरा अंधेरा कर दें और ये टीएमपी को चला छोड़ दें, ऐसी लाइट, उतनी लाइट रहेगी, हल्की येलो कलर की लाइट। माँ काली की तस्वीर रखी हुई है, अच्छा खुद वो मुस्लिम है, माँ काली की तस्वीर रखी हुई है, बड़े भैरों की तस्वीर रखी हुई है, बड़े बड़े दीपक जल रहे हैं। खुद वो जमीन पे बैठे हुए हैं, एक वो जैसे पुराने जमाने मुनीम जी के आगे एक वो रखी थी पेटी रख के जमीन में बैठे हुए हैं, और बड़ा माहौल सा ऐसा बना हुआ है कि धूप वूप जल रही है, बहुत एम्बियंस पूरा बना रखा है कि भाई बड़ा तांत्रिक का जगह है। और तांत्रिक लोग असली तांत्रिक इतने दिखावे नहीं करते हैं, जो जितने दिखावे करने वाले तांत्रिक हैं सब दिखावा कर रहे हैं फंसाने के लिए, ग्राहक फंसाना है। हम चले गए भाई साहब, मैंने कहा जी, मेरे बैठते ही बहुत परेशान है तू। भाई परेशान तो हुई तभी आया हूँ, किसी ने कुछ तांत्रिक विद्या कर दी, तेरे पर कुछ छोड़ दिया है। अच्छा, होता क्या है कि मैंने कहा ना, हर चीज को हम तंत्र से कुछ छोड़ दिया, इन सब चीजों में उसी में घुस जाते हैं, और ये सबसे खराब है, यही मारता है हमें, यही लुटवाता है। अब चले गए जी वहां, हाँ जी कर तो रखा है। अच्छा तू एक काम कर, ये ले पुड़िया पूरे घर में कोनों में घिस के लाइयो ऐसे, और कल आइयो, देखते कौन है तेरे घर में। मैं भी बड़ी खुशी हुई। अच्छा फीस कितनी थी? 100 रुपये। 100 रुपये तो कुछ भी नहीं होते थे, आज भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको ऐसे। मैं तो देखता हूँ कई बार रेड लाइट पे वो कार्ड से लगा लगा के भाग रहा होता है, बंगाली तांत्रिक, फलाना तांत्रिक, निवान तांत्रिक, सब लूट की दुकानें। अब जी वो चला गया मैं घर जाके मैंने जो कहा, मैंने बस शिद्दत से, मतलब बड़े मन से मैंने कर दिया। अगले दिन पहुंचा वहाँ एकदम सेम एम्बियंस, बैठ गया। उन्होंने एक मटकी सी रखी हुई थी, तो कुछ चढ़ाने को देते हैं वो, क्या बोलते हैं वो, बता रहा हूँ आपको, पूरी कहानी सुनेंगे आप समझ में आ जाए क्या करते हैं वो। एक मटकी सी रखी हुई थी, मटकी पे छोटी जैसे करवा से नहीं होता, ऐसी मटकी सी, और उस पर कुछ एक ढक्कन था, ढक्कन पे कुछ फूल रखे हुए थे। बोले जो घर चला आया इस पे रख दे, मैं रख दिया। थोड़ी देर में उसने कुछ जो है ना ड्रामा करने के लिए बुदबुदाया मनी मन, और उस पाली को जो ढक्कन था उसे पलट दिया उसके अंदर। पलटते ही विदिन 5-10 सेकेंड भड़ाम की आवाज आई, धूम ऐसे करके, और धुआं सा निकला। हम भाई साहब जब वो धुआं निकला, मुझ जैसा हाँ उस एम्बियंस में, तो मैं डर गया। मतलब उसको हमारी भाषा में कुछ और बोलते हैं। और उसने भाई साहब चिल्लाना शुरू कर आपकी भाषा में, हमें समझ के आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूँ भाई, दिल्ली में पढ़ा मैं भी। तो उसके डर के मारे उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, फिर किसको ले आया, क्या है ये, भयंकर जिन है, वो ऐसा जिन पकड़ के लाया है, मरेगा तू, ये वो। खूब गालियां दी उसने, माँ की बहन की खूब गालियां बकता रहा वो, तू जा यहाँ से और ले जा इसे, मतलब ऐसा ड्रामा दिखाया उसने। भाई पता नहीं, और डर को ना उसने जो इतना डर था उसने बढ़ा के उसने 1000 गुना बड़ा कर दिया। तभी बोलते हैं 4 हो गई। हाँ जी तो 4 नहीं 64 हो गई थी उस समय तो अब वो मैं और डर गया बहुत भयंकर उससे। मैं जैसी क्या कहते हैं, उसने मुझे कमरे से बाहर निकल यहाँ से निकल। मैं निकल के बाहर जाके बैठ गया, डर के मारे ऐसे बैठा हूँ सिकुड़ के, पता नहीं क्या कर दिया, मैं पता नहीं किसको उठा लाया, मैं इतना घबरा गया। और उसने आधा घंटा लगाया कि मैं कुछ कर रहा हूँ। अब पता नहीं वो मुझे पता है कुछ नहीं कर रहा होगा, टाइम भी बताना था ना, आधा घंटा भाई, डरान और पैसे भी तो लेने मुझसे। आधे घंटे बाद उसने गया मैं अंदर, उसने उस हांडी के ऊपर चाकू रख दिया ऐसे करके, कह रहा देख ये चाकू है, और ये जो इसको लाया ना पकड़ के तू, ये बलि मांग रहा है, बलि, ये आदमी की बलि भी ले सकता है, और नहीं देना तो ले जा उठा के इसे अपनी बला को अपने साथ, कोई जरूरत नहीं मेरे पास रखने की, अपना पास संभाल। पता नहीं कहां से उठा लाया, गाली देके। मैं भाई साहब और डर गया, मैंने कहा बलि आदमी की, भाई साहब मतलब मैं तो और ज्यादा कांप गया अंदर से। तो ये तो पुलिस केस हो गया। हाँ मैं तो मरा। मैंने कहा मैंने हो गया भाई, अब गए सीधा अंदर, कोई बात नहीं थी। मैंने कहा अच्छा पूछेंगे इससे बलि, अरे चाकू हिला तो मतलब उसकी बलि चाहिए इसे। मैंने कहा अच्छा।
मैं भगवान से अंदर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हे भगवान ये भोलेनाथ बचा लो, हे भगवान बचा लो। तो उस सब भोलेनाथ पूजा करता था, मंदिर जाता था, अब ज्यादा याद आ रहे थे उस वैसे डर में याद आते हैं उससे ज्यादा। तो उसने कहा आदमी की बलि लेगा, वो नहीं हिला। मैं चल शुक्र है। बच गए। हाथी की बलि लेगा, मैंने कर लिया, हाथी कहाँ से लाऊंगा नहीं हिला, मैं चुप बच गए। ऊंट की लेगा, नहीं हिला। करते करते भैंस करते करते बकरे पे आया, बकरे की लेगा, भाई साहब वो हांडी ऐसे हिली, वो तेरे तो चाकू हिल गया। मैंने कहा सिरी बेटा, तो। इसका मतलब ये जो है, हम्म, इसका मतलब वास्तव में मैं किसी को, जिन को किसी को उठा लाया। कोई बात नहीं जी। मैंने कहा हाँ जी चलो बकरी की बलि करा देंगे। कह रहा करा नहीं देंगे, अभी ये सब पूछना पड़ेगा कितने बकरे लेगा। हैं? हाँ 100 भी ले सकता है, 200 भी ले सकता है, 500 भी ले सकता है, पूछना पड़ेगा। अब जिन तो तेरा ही है ना, तू ही लाया है ना। अब ये कैसे यार सफिक्स लगा दिया हाँ, इसमें? हाँ जी। तो मैंने कहा ये कैसे होगा। कह रहा मैं पूछूंगा इससे, जिस नंबर पे ये हिलेगा, जिस उस पे उतने की बलि तुझे और करा। नंबर के लिए कैसे डिसाइड होगा? वही तो डिसाइड कर रहा था। 200 बकरे की लेगा, नहीं हिला। 100 की लेगा, नहीं हिला। 50 की लेगा, नहीं हिला। 21 की बकरे की लेगा, हिल गया। अब ये 21 बकरे की बलि लेगा। अब सुन ले बलि कैसे होती है। 21 बकरे कटवाएगा तू, उनके मुंड मेरे पास लेके आएगा, मैं यहाँ इनसे इसकी पूजा इस पे चढ़ाऊंगा, फिर तू उसे जाकर यमुना में डाल के आएगा। हम्म, मैंने कहा भाई मैं कहाँ से तो बकरे ढूंढूंगा, हम्म, कहाँ से मैं उसके मुंड घसीट के लाऊंगा, हम्म, कहाँ यमुना में डालूंगा, पता लगा कोई कहेगा भाई क्या कर रहा है। हम्म, मैंने कहा महाराज हम्म, आप ही बता दो हम्म, कैसे होगा। पैसे लगेंगे, हम्म। पैसे लगते हैं हर चीज के। एक बकरे के 2,500-3,000 रुपये लगते हैं। मैंने कहा 21 एक बकरे का 2,500 मतलब 50,000 रुपये। मैंने कहा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। चेन तो तेरी ठीक ठाक लग रही है, सोने की चेन तो तूने पहन रखी है, होगी 4-5 तोले की, तो 4 तोले की 5 तोले की तो लग ही रही है। उन दिनों सोना था करीबन 4-5 हजार रुपये तोला था शायद, नहीं 7,000 तोला होगा, 5-7 हजार तोला होगा। मैंने कहा हाँ जी ला चेन दे। मेरे पास कुछ पैसे और रखे थे किसी के, हम्म। वो भी दिए। सब दे के मैंने हाथ जोड़ के, कल आइयो और दूंगा पुड़िया दूसरी, ये सब करा के दूंगा। अच्छा कल नहीं, 1 हफ्ते बाद आइयो, हफ्ते बाद आइयो, ले जाइयो, मैं दे दूंगा, तेरे घर से जिन चला जाएगा। भाई साहब मैं बस भगवान का नाम लेते थे, वहां से निकला क्या क्या चला गया, सोने की चेन चली गई, पैसे चले गए। अब कुछ दिन बाद मैं देखा कि तांत्रिक लोग करते क्या है। हम्म। टीवी पे ही प्रोग्राम आ रहा था, आपको याद है उन दिनों प्रोग्राम आया था, हाँ, जागते रहिए आपके जेल में आई सनसनी, हाँ, दिल्ली शहर में मच गई सनसनी। सनसनी कैसे? सनसनी सनसनी। तो सनसनी में मैंने देखा कि वो कैसे बनाते हैं। हम्म, अंधेरा होता है, उस हांडी को उन्होंने बहुत पतले धागे से बांधा हुआ होता है, और अपनी हांडी जो पेटी है उससे धागा लगा रखा है। उन्हें पता है सामने वाला कितने पैसे देके जाएगा। भाप ले। देख लिया सोने की चेन है तो सब उतार ही लेना है इसका साले का। उन्होंने भाप लिया। भापने के बाद देखा कि अच्छा आदमी वूदमी तो सब डराने की चीजें है ना, क्योंकि जितना डर आपके अंदर बिठाऊंगा मैं, उतना ज्यादा मैं आपसे आसानी से ले पाऊंगा। तो उसने मुझे अच्छे से डरा दिया और मैं चुपचाप उसको मैं सारी चेन दिया है। वो क्या करता है देख लिया, अच्छा बकरा करते ही हल्का धागा खींचा, वो चाकू हिल गया ऐसे कर। अच्छा मेरा ध्यान कहाँ है, सीधा चाकू पर है। मुझे क्या पता हांडी बंदी है क्या नहीं, वो तो अब पता है ना। आज मेंटलिज्म इतनी सारी चीज मैंने, इसीलिए मैंने मेंटलिज्म का कोर्स भी सीख लिया। मैंने मेंटलिज्म भी पढ़ लिया कि कैसे बेवकूफ बनाते हैं, कैसे मैं तुम्हारे मन की बात जान लूं, कैसे मैं देख लूं अच्छा तुम्हारे मन में कौन सा गाना चल रहा है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम कैसा है, क्या तुम्हारा मोबाइल का पिन कैसे क्या होता है, ये भी सीख लिया मैंने। अच्छा कुछ भी विद्या होती है? विद्या नहीं है यार, इट इज ऑल टेक्निक। ये जितने भी मेंटलिस्ट हैं करते क्या है, सब टेक्निक है। एक मेंटलिज्म के लिए आपको 3 चीज चाहिए होती है। ट्रिक जो आपने यूज करनी है, आपका एक्टिंग, जो आपको एक्टिंग और आपकी प्रैक्टिस, ये 3 चीज अगर आपको करनी आती हैं, यू बिकम द बिगेस्ट मेंटलिस्ट। लाइक ए मैजिशियन। भाई मैजिशियन जैसी कोई चीज नहीं होती, मैजिशियन बहुत अलग चीज होती है। ये सब मेंटलिस्ट हैं, ये आपके दिमाग से खेलते हैं। जादू कुछ नहीं है, सब हाथ की सफाई है। करेक्ट। तो अगर आपको 3 चीज आती है, ट्रिक आती है, आपको प्रेजेंटेशन आता है, आप एक्टिंग करना अच्छे जानते हो, और आपके पास प्रैक्टिस है उसकी, यू कैन बिकम द मेंटलिस्ट। उसमें कोई वो नहीं है। तो वो यही सब होता है, सारा खेल इसी का है। और जितने भी बड़े बड़े बाबा लोग जो भभूति निकाल के आपको ऐसे दे देते हैं, बड़े सारे लोगों ने दिखाया, जादूगरों ने आके कि देखो भभूति तो मैं निकाल देता हूँ ऐसे, तो मैं बाबा हो गया, मैं ही आपके मन की बात बता देता हूँ, तो मतलब मैं ही बाबा हो गया। पर्ची मैं निकाल देता हूँ आपके मन की, तो मैं बाबा हो गया। बहुत बहुत देखा है वो। तो ये सब खेल हैं, ये सब तमाशे। हाँ कुछ साधनाएं हैं जिनसे मैं आपके मन की बात जान सकता हूँ,
वो अलग अलग किस्म की अलग अलग साधनाएं हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे किसी विषय में समय में। लेकिन ज्यादातर लोग मूर्ख बनाने का तरीका सीख लेते हैं, और लोग मूर्ख बनने के लिए ही आते हैं। लोग वैसे ही एक अलग हिप्नोटिक कंडीशन में होते हैं, एक सम्मोहन में होते हैं अपने उस तकलीफ से, और आपके पास आके अपनी जेब कटवा के चले जाते हैं। 100 लोग आपके पास आएंगे, छोड़ो 100, मैं कह रहा हूं 10 आएंगे, 10 में से 5 से 6 ठीक हो जाएंगे, और वो आपके नाम की तारीफ कर रहे होंगे, ताली बजा रहे होंगे। और वो 6 जाएंगे और 60 को पकड़ लाएंगे। जो 4 ठीक नहीं होंगे, क्योंकि वो ठीक नहीं हो रहे, दूसरा डॉक्टर ढूंढेंगे, दूसरे पर बाबा ढूंढेंगे। यही खेल है। और हमारे देश में सबसे ज्यादा क्या है? आबादी। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा खेल ये वाला चलता है। और इसीलिए जितने भी आपको दिख रहे हैं इस समय तांत्रिक बैठे हुए, बने हुए, मालाएं धारण किए हुए और बड़ी बड़ी बातें करते हुए, कुछ अच्छे लोग भी हैं, देखो कुछ अच्छे लोग भी हैं, अच्छा पॉडकास्ट करते हैं, अच्छे ज्ञान की बात भी करते हैं, लेकिन 90% आपको सब ऐसे ही मिलेंगे। आपको जितने पॉडकास्ट में, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं, आपके अंदर एक ऐसा भाव पैदा कर रहे हैं कि आप उससे जबरदस्ती अपनी, परेशान सब हैं, परेशानियां अपनी ठीक कराएं, ग्राहक बने और अपनी जेब कटवाएं और चले जाएं। यही काम हो रहा है। तो गुरुजी जैसे कि अब बता रहे हैं आप कि ये तो फेक था, आपने कभी एक्सपीरियंस किया ऐसा कुछ? कई बार किया है। अब मैं तो आज सुबह का ही बताता हूँ। अब जो कल आई थी, उनके साथ उनके हस्बैंड कुछ दिन पहले एक्सपायर हुए थे। अब वो अपने साथ वो ट्रैवल कर रहे थे उनके साथ। अब ना जाने कि संस्कार पूरा हुआ का नहीं हुआ, क्या हुआ मुझे तो पता नहीं। अब आज सुबह पूजा में बैठा था। अच्छा क्या होता है कि जो नेगेटिव भाव से कोई आएगा तो वो शायद इतने आसानी से मेरे पास ना आ पाए। वो कोई रिक्वेस्ट के लिए या कोई सहायता के लिए कोई होगा तो शायद वो इजीली मेरे को अप्रोच कर सकता है। तो उनको सहायता चाहिए थी, वो सुबह सुबह आ गए, पूजा में बैठा हुआ था। अब मुझे पता है मेरे पीछे हैं, सामने तो आते नहीं। मैंने पूछ लिया क्या चाहिए, तो वो कुछ अपनी बात कह रहे थे कि चाहिए तो ये कि ये मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, बदला लेना। मैंने कहा भाई बदले की दुनिया से अच्छा है जाओ, वापस आके फिर जन्म लेके फिर देखना, बदला इतने आसानी से ले नहीं सकता। फिर मैंने जो भी मेरे को प्रक्रिया करनी थी, जो प्रोसेस करना था मैंने किया, उनको फिर मुक्ति करके, मतलब मुक्त मैं कौन हूँ करने वाला, मैं तो प्रोसेस किया। फिर वो अपने इस रिलम से दूसरे रिलम में चले गए। तो उनको हार्म नहीं किया? उन्होंने ना मुझे हार्म करना था ना मैंने उन्हें हार्म करना था। किस बात का हार्म करना है? पर मेरे को एक प्रोसेस पता है कि मैं कैसे उस रिलम को खोल के उनको पहुंचा दूं जिससे दोबारा आके जन्म ले लें। आई हैव लर्न दैट प्रोसेस। तो इसलिए मेरे पास ये लोग ज्यादा अप्रोच करते हैं। तो मतलब ये तो चलो आपने रेल में खोल के रास्ता, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रेल आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो लोग या जो प्रेत जो जाना नहीं चाहता वो नहीं भी जाता कई बार। तो फिर वो तो नुकसान पहुंचाएगा। अब ठीक है, देखो क्या है, आप किसी को, इसीलिए ये काम इतने खतरनाक होते हैं, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आप किसी से केवल कह सकते हो या उससे आप बातचीत करके उसको समझा सकते हो, पर आप फोर्स नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ एक बार क्या हुआ मेरे साथ। मेरे एक मित्र हैं, वो पिलखवा की तरफ से कहीं से आ रहे थे। वो कहीं रास्ते में क्या ना, आदमी होता ना बाथरूम करने, कहीं रास्ते में उतर गए। अब जब वो उतरे उसके बाद से उन्हें जो है एकदम अजीब सी फीलिंग होनी शुरू हो गई, घबराहट सी, अजीब सी बेचैनी सी, अजीब सी, उनको अंदर से गाली देने की, बात करने की, ऐसे बात करने की, इस तरीके से अग्रेशन आ रहा है, अग्रेशन आना शुरू हो गया। उन्होंने मुझे फोन किया, मैं बैठा हुआ था अपने सेंटर पे उस समय, तो बोले यार मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं अभी आ रहा हूँ, जरा देख लो क्या हुआ। वो आए, मैंने, अच्छा तरीके अलग अलग हैं, साधना से, तंत्र साधना से, पूजा से, उनसे भी उस चीज को किया जा सकता है। मैं हिप्नोसिस से, क्लिनिकल हिप्नोसिस के तरीके से एनर्जीज के साथ डील करना, उनको रिलीज करना, वो भी मैं जानता हूँ। मैंने मैंने उन्हें हिप्नोटाइज किया, हिप्नोटाइज करके उनको वो किया, एनर्जी को वो किया। भाई साहब उसने मुझे इतनी गालियां दी, उसका कोई हिसाब नहीं था। कोई पता नहीं हुसैन नाम था, कोई ऐसी मुस्लिम आत्मा थी वो, जो रहा होगा। मैंने क्या हो गया, कहाँ से मिल गया? कह रहा है वहां उतरा था मूतने के लिए, मैंने पकड़ लिया ऐसे। मैंने कहा अच्छा, ये बड़ा सीन होता है कि कोई बंदा अगर यूरिन पास करने क्या होता है ना, आप समझे नहीं, कुछ हमारे शरीर के ऐसे मर्म, ऐसे स्थान है जहाँ से एंट्री बड़ी इजी है। अच्छा, हाँ, बहुत इजी एंट्री है वहां से। तो इसलिए बोलते हैं पेशाब ऐसी जगह नहीं करना जी, क्योंकि जब आप यूरिनेट कर रहे होते हो तो आपके जो एरिया है, जो लाइन है, वो ओपन होती है एक तरीके से, वो ट्रैवल करके द्वार खुला होता है, उससे कोई भी एंट्री कर सकता है।
इसलिए स्त्रियां जब रजस्वला होती हैं, जब उनको पीरियड्स होते हैं, इसलिए कहते हैं कि भाई थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट रखो, दूर रखो, अपने आप को कमरे में एक जगह रखो। कारण क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वनरेबल होती है उस कंडीशन में, अच्छा। तुरंत कोई भी एंटर कर जाता है। और एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जो मुझे गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन ने बताई कि जी हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी करने के बाद जिस लेडी की सर्जरी हुई है वो कुछ दिन तक ना बड़े अजीब से बिहेव कर रही होती है। इसलिए बिहेव कर रही होती है कि सर्जरी करते हुए घुस जाते हैं दूसरे लोग उसके अंदर। बोलते हैं उसको पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन। जी, पोस्ट प्रेग्नेंट डिप्रेशन बोल देंगे, पोस्ट प्रेगनेंसी डिसऑर्डर बोल देंगे, कुछ ना कुछ नाम दे के बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे हवन पूजा पाठ करते हैं वो साफ साफ हो जाता है। तो गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया मुझे, सर्जन ने, कि जो ये जो बीमारी है इसलिए बीमारी नहीं है, ये इसी वजह से हो रही है। अच्छा, ये लोग क्यों वहां से घुसते हैं? 99% लोग, 95 to 99% लोग जो मरते हैं वो इन्हीं द्वार से, यानी मूत्र द्वार से, मल द्वार से, वहीं से बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी ऑरा को ऊपर उठा के ला ही नहीं पाए। क्योंकि वो उस द्वार से बाहर निकलते हैं इसलिए उन्हें वही द्वार पता है, वही रास्ता पता है एंट्री करने का, तो एंट्री भी वहीं से करते हैं। ओके। एंट्री करने का ही वही द्वार मालूम है। तो इसलिए जब वो जो इस तरीके से भटक रहे होते हैं, जो भटकती हुई आत्माएं हैं जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें आप जो मर्जी कह लो, पर वो एक समय के बाद अलग अलग लेवल्स उनके डेवलप हो जाते हैं। तो वो किसी भी इस तरीके से ट्रैवल करके किसी व्यक्ति के अंदर पहुंच जाती है। या कोई शराब पीने वाला है तो वो शराब पीने वाले के मुंह से भी जा सकती है, कहीं से वो किसी भी अंग से जा सकती है, क्योंकि उनको शराब जो नशा है ना, नशे में व्यक्ति के जो अपना आत्मिक रूप है वो सिकुड़ के ऐसे एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो कोई भी एंटर कर सकता है। और जो आदमी हर रोज नशे में रहता है तो वो उसके अंदर तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट घुस जाते हैं, बहुत सारी आत्मा घुस जाती है। अच्छा गुरु जी, अब जैसे इसी में मेरा क्वेश्चन है, जैसे बोलते हैं प्रेत हैं, डायन है, चुड़ैल हैं, या फिर भूत हैं, या फिर बहुत सारे जिन हैं, नाम दिया जाता है। अब मैं एक मतलब ये रील बोल सकता हूँ, बट मुझे इसको मिथ को तोड़ना है कि ये सही है कि गलत है। उसमें वो मतलब जो पॉडकास्ट बैठे हुए थे वो बंद बताते हैं कि जो चुड़ैल होती है या डायन होती है वो कैसे बनती है। बोलते हैं कि जब प्रेग्नेंट लेडी होती है, जब वो बच्चे को पैदा कर रही होती है, इफ़ देर इज समथिंग स्टक और उस टाइम पे लेडी की अगर मौत हो जाए तो वो उसका डायन या चुड़ैल बनने के सबसे ज़्यादा योग हो जाते हैं। क्या ये बात सच है? मैं क्या बताऊं कि ये ना हमारे देश की इतना तो बड़ा दुर्भाग्य है कि बिना बात आप किसी को भी चुड़ैल बना दो, किसी को भी डायन बना दो, किसी को भी जो मर्जी नाम दे दो। लेकिन क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति, दो चीजें हैं, क्या होता है? आत्मा और उसका जुड़ाव मन। वो बताओ, हिटलर ने कितने लोगों को मारा होगा? करोड़ों को मारा ना। एक साथ कई कई लाख लोग मारे उसने, हजार लोग उसने बंद करे कमरे में, जब सेंट्रिक कैंप बना के। जी। तो वो कहाँ होगा इस समय? तो नरक में होगा भाई साहब, नरक में होगा चाहे स्वर्ग में होगा, तो वो चूड़ा या चुड़ैल या कोई ऐसी आत्मा या कुछ नहीं बना होगा। भगवान बुद्ध कहाँ होंगे? वो भी होंगे। वो भी। तो क्या है, सारा खेल मन का भी है। आत्मा एक सिस्टम है जिसपे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। तो वो जब निकलती है बाहर और इस एनवायरनमेंट में अगर स्टक रह जाए तो समय समय के साथ उसके अपने रूप बदलते रहते हैं। मैंने कहा ना, प्रेत होते हैं, प्रेत से वो पितर हो जाते हैं, पितर हो गए, हमारा रैम चेंज हो गई, अब वो दोबारा जन्म लेके आएंगे, दोबारा जन्म लेंगे। लेकिन जो अटक गया यहाँ, तो वो क्या हो गया, पहले प्रेत रहेगा, प्रेत से भूत बनेगा, भूत से फिर वो अलग अलग समय समय से जो है ना, उसकी जितने समय वो यहाँ रहेगा उतने समय के साथ उसकी अपनी पावर्स और उसकी योनि बदलती चली जाएगी उस पर्टिकुलर रूप के अंदर। तो वो अलग अलग उनके रूप होते हैं इसमें। जैसे देखो, प्रेत, भूत और जिसमें भटकती हुई आत्माएं, वही सब ना चुड़ैल का भी रूप। अब चुड़ैल कहो, डायन कहो ना, ये नाम अलग अलग दे दिए जानबूझ के किसी ऐसी आत्मा जो स्त्री के अंदर से निकली है, तो स्त्री की आत्मा है। और प्रेत और जिन, भूत, ये सब। अच्छा, जिन है एक, अच्छा जो मुस्लिम है, जो हम प्रेत कहते हैं उसको जिन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे यहाँ और अलग अलग होते हैं, हमारे यहाँ वेताल भी होते हैं, हमारे यहाँ ब्रह्म राक्षस भी होते हैं। तो वो श्रेणी है उनकी, तो ये परिपक्व हो गए उसी रूप में ही। अच्छा, वो क्या कहते हैं, पिशाच भी होते हैं। अब पिशाच शब्द का मतलब समझो पहले। पिशाच शब्द बना है पिपासा से। पिपासा का मतलब होता है ओवरली डिजायर्ड, बहुत कुछ चाहिए। हाँ,
अब ओवरली डिजायर्ड कि भाई एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सेक्सुअली डिजायर्ड है, बहुत ही ज्यादा उसको हर चीज की कामना है, मतलब वो बिल्कुल ही ओवरली डिजायर्ड है हर चीज के लिए, और वो मर जाए तो वो अपनी डिजायर्स को लेके ही मरेगा। अच्छा। यूजुअली क्या है, जब व्यक्ति शरीर छोड़ रहा होता है तो उसको कुछ चीजें अपनी पिछली याद आ रही होती है कि वो क्या क्या करके हुआ है, हाँ। या कुछ चीजें उसको याद आ रही होती है कि भाई अब वो क्या लेके जा रहा है। तो ये लेवल कैसे था? सबसे पहले प्रेत हुआ, प्रेत के बाद आदमी प्रेत से या तो पितर हो जाता है, हाँ, नहीं उसके तो भूत बन के रह जाता है। अब भूत में क्या क्या लेवल हो गया? तो उसमें भूत होता है, फिर उसके बाद पिशाच होते हैं, पिशाच हो गया, चंडाल होते हैं, उसके बाद वेताल होते हैं, ब्रह्म राक्षस होते हैं। आपने विक्रम वेताल की कहानी सुनी है? सुनी है बिल्कुल। हेलो। वो कंधे पे रहता है वहाँ जाके। तो वो कई बार क्या करते हैं, कुछ आत्माएं कोई ऐसा शरीर पकड़ लेती हैं कि जो शरीर तो खत्म हो जाता है लेकिन फिर भी शरीर के अंदर उसके वास करना शुरू कर देती है, क्योंकि हर चीज उनको शरीर से ही मिलती है, बिना शरीर के नहीं मिल पाती। अच्छा, उसमें भी अलग अलग किस्म के अलग अलग लेवल्स के वो अब खाली तो बैठेंगे नहीं, कुछ तो वो करेंगे। तो कितने सारे पुराणों में कथाओं में है कि भाई वो पिशाच योनि में था। पिशाच योनि मतलब वो एक ऐसा कृत्य करते हुए जीवन में रहा कि वो व्यभिचार में रहा या वो बस ओवरली डिजायर लाइफ में रहा, तो उससे पिशाच हो गया। पिशाच हो गया तो फिर उसने कथा सुनी, कथा सुन के उस पिशाच योनि से मुक्त हो गया। पिशाच योनि में था, लोगों को तंग करता था, उनका हड़पता था, छीनता था, खाता था, ये करता था, वो सब करता था। तो इस किस्म के अलग अलग लेवल्स होते हैं। जो ब्रह्म राक्षस होते हैं बहुत ऊंचे किस्म के आत्माएं होती हैं। वो ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं, वो और पता नहीं वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उनको शरीर भी नहीं चाहिए, उनको बिना शरीर के भी कुछ भी काम कर सकते हैं, वो उनके पास इतनी ताकत होती है। वेताल होते हैं, उनका बहुत ताकत होती है। मैं सच बताता हूँ तो ब्रह्म राक्षस या वेताल से मेरा सामना नहीं हुआ है। वो बहुत ज्यादा एनर्जी है। वो बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं, वो ज्यादातर शमशान में होते हैं। और शमशान में मैं कभी गया भी हूँ तो अपने गुरु के साथ गया या एक पूरे प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट में गया, तो मैंने उनके साथ कोई एनकाउंटर नहीं किया। तो वो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं कि जी ऐसे होते वैसे होते। सच ये है कि मैंने उनका कोई एनकाउंटर नहीं किया। हाँ, यूजुअली आत्माओं के साथ मेरा एनकाउंटर आए दिन होता रहता है। जैसे मैंने बताया, सुबह सुबह मेरे पास आए, बैठे, मैंने उनको रिलीज कर दिया, चले गए। ऐसे ही जो मैंने बताया मेरे दोस्त के साथ, वो आया, फिर पता लगा, मैंने उससे पूछा, मैंने बात की, मैंने कहा भाई क्या चाहता है, क्या मुझे पता है तू रिलीज कर सकता है, इसलिए मैंने पकड़ लिया से। अच्छा। अब मुझे भेज वहाँ, मुझे वापस आना है बदला लेने के लिए, भेज दिया उसे। ऐसी एक बार क्या हुआ, मैं अहमदाबाद गया एक वास्तु कंसल्टेशन पे। अच्छे बड़े आदमी थे, उन्होंने मुझे एसबीआई के गेस्ट हाउस में रखवाया। रात में उस फ्लोर पे अकेला ही था। अब यूजुअली क्या होता है, जब मैं अकेला होता हूँ तो मेरे पास इस किस्म की आत्माएं आ जाती है कि भाई हमें रिलीज कर दो, हम दोबारा जन्म लेके दोबारा काम करें। ठीक है, मुझे प्रोसेस आता है। एक बार मेरे गुरु ने मुझे उस प्रोसेस को करने को छुड़वा भी दिया था कि भाई मत करो, क्योंकि क्या है, सना तुम्हारे परिवार को हानि पहुंचे। बच्चे छोटे थे उसमें काफ़ी। अब बच्चे बड़े हो गए तो फिर से वो शुरू हो गया। अब बहुत सारी आत्माएं इकट्ठे होकर आ गई मेरे पास कि हमें रिलीज करो। मैंने कहा भाई मैं थका हुआ हूँ इस समय बहुत ज़्यादा, इस समय मेरे पास एनर्जी नहीं है, सुबह मैं कर दूंगा। नहीं, अभी जिद, लड़ाई। मैंने कहा अच्छा तुम लड़ते रहो, बोलते रहो, मैं सो रहा हूँ। और मैं सो गया। मेरे गले में एक चेन पड़ी हुई है, उस चेन में देवी की एक लॉकेट है। मुझे नहीं पता उन लोगों ने रात मेरे साथ क्या करा। मेरी चेन खुली हुई उधर पड़ी हुई थी, जो कि इतने आसानी से खुल नहीं सकती। मेरा लॉकेट मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ था। क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि तू हमारी बात नहीं मानी ना, हम तेरे साथ पूरा रात खेलते रहेंगे। वो खेलते रहे मेरे साथ। और फिर मैं सुबह उठा, फिर मैंने ठीक है उनको, फिर मैंने कहा चाहो आ जाओ भाई, अब रिलीज कर देता हूँ। लड़ने मारने की क्या जरूरत है, जरूरी थोड़ी हर बात तुम्हारे कहने पर तुरंत हो जानी चाहिए। तो ये अनुभव भी हुआ। मैं एक बार कैलाश यात्रा पे गया। होता क्या है उस अनुभव में, वहां पे हम मानसरोवर के पास रुके, सोए। मैं ऐसे पड़ा हुआ हूँ था, मतलब उल्टे लेटा हुआ हूँ, ऐसे मेरे हाथ हैं, और मुझे पता है मैं बिल्कुल फ्रीज हूँ, मतलब पैरालाइज्ड हूँ उस समय। और इतने सारी आत्माएं थी कि बस रिलीज कर दो। फिर मुझे वो करना पड़ा, पोर्टल खोला करके। भाई साहब लाखों गए होंगे उस समय वहां से। मेरे को पता है टाइम कि मैं रात को करीबन 2 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक बस ऐसे ही पड़ा हुआ था और कुछ नहीं कर रहा था, यही कर रहा था। अब आप कह सकते हो कि जी इसमें क्या विज्ञान है और इसमें क्या सच्चाई है, तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा भाई साहब
इसका विज्ञान और सच्चाई नहीं, ये मैंने सुनिए सुनिए, जाननी है तो साधक बनिए, आइए अनुभव कीजिए, इसके लिए कोई नहीं नहीं, मैं जरूर विज्ञान से, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे आपको बताया था, बता देता हूँ। मैं और मेरा एक दोस्त था ऋषभ। ऋषभ सुन रहा होगा तो बोल भी देगा इस बात को। हाँ हम लोग गए थे मनाली घूमने जी। के लिए। अब मनाली में क्या होता है कि भाई, अब जब बंदा हिल स्टेशन पे जा रहा है तो ठीक है, रात को गेड़ी मारने के लिए बंदा एंजॉय करने के लिए चल यार निकल घूम के आते हैं बाहर, यहाँ रूम में बैठे बैठे होटल के क्या करेंगे। तो हम लोग गए बाहर रोड पे, और आई थिंक किसी जंगल के नैरो रास्ते में हम जा रहे थे, और वहाँ पे एक छोटा सा एक चौराहा था, मतलब इधर भी मिट्टी का रास्ता, इधर भी मिट्टी का रास्ता, और ये रोड है। वहाँ चौराहे के बीच में एक आग जल रही है, और उसमें कोई एक मतलब लेडीज़ है, लेडीज समझ सकता था मैं, लेडीज़ ही है। उसने कुछ वो पहना हुआ है अपने ऊपर, मतलब मैं उनका चेहरा नहीं तो देख सकता क्योंकि वो आग की तरफ देख रही है, और हम ऐसे सामने से जा रहे हैं, और वो सामने आग में से कुछ ऐसे उठा के खा रही है। मुझे लगा यार ऐसे ही नॉर्मल है, तो हम उनको बहुत ध्यान से देखने लग गई, और कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। थोड़ी देर में मैंने कहा चल यार हॉर्न मार, चलें आगे, हम आगे जाना है हमें तो। तो ऋषभ ने हॉर्न मारा गाड़ी का। अब जैसे ही उसने गाड़ी का हॉर्न मारा, उस बंदी का जो फेस आके था, उसने एकदम से ऐसे हमारी गाड़ी की तरफ देखा। अब मुझे लगा था कि यहाँ कोई वुमन होगी, वो देखेगी मुझे, और वो वहाँ से मतलब भाई जब हॉर्न बजेगा तो चली जाएगी। अब उस जगह पे मैंने देखा कि वो जो उन्होंने पहना हुआ था, उसका मुझे कपड़ा तो दिख रहा है, बट मुझे वो फेस जो पूरा ब्लैक डार्क ब्लैक होता है ना, सिर्फ वो दिख रहा है, कि आँख भी नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, मतलब ऐसे खोखला कुछ है अंदर। और सडनली मतलब हम दोनों, मैं और ऋषभ, हम डर गए हैं, खौफ में हैं, लेकिन हम फ्रीज हो गए हैं एकदम से, मतलब कुछ कर नहीं पा रहे। पैरालाइज हो गए हैं। हाँ, एकदम से फ्रीज हुए। और फिर मतलब हम चाह रहे हैं कि वहाँ से निकलें, और हमें दिख रहा है कि सामने से जो वो इमेज है, या जो जब जो भी वो था, वो वहीं उसी पोजीशन में बैठा हुआ है, लेकिन वो बड़ा होता जा रहा है हमारी तरफ। उसकी जो फेस जिसकी तरफ हमने देखा कि वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि बाद में निशा से बात हुई, तू कहाँ ध्यान दे रहा था, उसने बोला यार मेरा भी ध्यान वही था, कि क्योंकि मेरे को भी एकदम शौक लगा, वो हमारी तरफ बड़ा होता जा रहा है। तो आप दोनों को सेम दिखा बड़ा। हम दोनों को बड़ा होता दिख रहा है, और हम गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, मतलब ट्राई, हम अंदर से चाह रहे हैं कि हमें जाना है यहाँ से, डर है अब कि कुछ हो जाएगा, लेकिन हम गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, बिल्कुल एक खौफ। और सडनली उसी टाइम पे पीछे से एक गाड़ी आई, उसने हॉर्न मारा, तो वो पूरे का पूरा एक वो ब्रेक सा हुआ, और सीन पे हाँ, उसी टाइम पे जब जैसे क्योंकि हम गाड़ी भागने का ट्राई करे, तो ऋषभ का पैर एक्सीलेटर पे था, तो जैसे ही वो एकदम से सीन टूटा, तो एक्सीलेटर दबा और वो गाड़ी एकदम से झटका मारी। तब एकदम से हम उठे, और हमें लगा यार कुछ हुआ है। फिर हमने फटाफट से गाड़ी मोड़ी, और हम लोग वापस चले गए, और इतने में वो इमेज जो वहाँ पे बैठा हुआ सब गायब है, कुछ नहीं है वहाँ पे, एक सिंपल सी रोड है। उस दिन के बाद हम लोगों ने बोला भाई रात को पहाड़ों पे कभी अकेले नहीं जाना है। तो देखो, अब बात तो ये पहाड़ों अब की इसके नहीं लिए है। विज्ञान कहाँ से ढूंढूं? नहीं रात पहाड़ों पे खाली अकेले की नहीं है, रात तो दिल्ली में भी अकेले जाओगे तो भी आपको बहुत सारी चीजें कहीं जैसे बहुत सारी मिल सकती हैं। मेरे गुरुजी ने एक बार मुझे बताया कि एक बार वो रात को आ रहे थे कहीं से, स्कूटर पे थे, तो एक व्यक्ति आया उनके पास, बोला कि भाई मेरे को ना भी शमशान में जलाया है, और मेरा हाथ बाहर निकला हुआ है, जरा उनको जाके मेरा हाथ अंदर कर दो। क्या भाई साहब? फिर कुछ नहीं, गुरुजी गए शमशान में, जाके उसका हाथ अंदर करके तो उनको पता हो गुरुजी, हमें बोलता तो हम तो वहीं पे, हम खुद लाश बन जाते। तो क्या ना, ये चीज एक ऐसी चीज है कि इसका कोई हम वैज्ञानिक आधार नहीं दे सकते, पर ये सब चीजें हैं जिनको आप चुड़ैल कह रहे हो, डायन कह रहे हो, वो ऐसी आत्माएं हैं, वो ऐसी स्त्रियों की आत्माएं हैं जिन्होंने बहुत कुकृत्य करके, बहुत गलत कर्म करने से करते हुए अपनी प्राण छोड़े। देखो, कोई भी व्यक्ति की आत्मा, अब जैसी आत्माएं, पर दिव्य आत्मा भी तो होती है ना, देवता भी तो है। देवता क्या है? देवता दिव्य आत्माएं हैं, वो भी तो होती हैं। भगवान बुद्ध क्या है? वो एक दिव्य आत्मा है, वो भी तो है इस संसार में, इस दुनिया में वो भी हैं। अभी मैं कल देख रहा था कि तिब्बत से उनकी अस्थियां लेके आए हैं भगवान बुद्ध की। तो आपको क्या लग रहा है कि भगवान बुद्ध की आत्मा उनके साथ ट्रैवल नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। ये हो सकता है कि जो मेन पूरा उनका जो इन्फॉर्मेशन सेंटर चला गया हो एक अलग आयाम में, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन वो उसके साथ ट्रैवल करती रहेगी जब तक उनकी वो अस्थियां नहीं। तो मतलब बेसिकली अस्थियों की बात से मुझे याद आया कि हमारे हिंदू परंपरा में जब किसी भी शव को जलाते हैं
तो बोलते हैं कि एक कुछ पार्ट जब जल जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, उसको फूल बोलते हैं हमारे हाँ। अच्छे वे में। हम फूल लेके आते हैं, यानी कुछ पार्ट लेके फूल आते हैं, चुगते हैं, हाँ। फूल चुगते हैं ताकि बॉडी कंप्लीट ना रहे। तो इसका क्या लॉजिक है पीछे? देखिए क्या होता है, मैंने बताया ना, आप जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसको पता ही नहीं होता कि उसने शरीर छोड़ दिया है। हम्म इसीलिए हमारे यहाँ पूरा अंतिम संस्कार की पूरी विधि है 13 दिन की, हम्म जिससे कि उसको पता लग जाए उस आत्मा को कि भाई अब तू इस शरीर में नहीं है, अब तुझे दोबारा जन्म लेना है, हम्म जाओ रेल में वापस आओ और जन्म लीजिए। तो अब जैसे हमारे यहाँ क्या करते हैं, हम ना पूरे शरीर को ही जला के भस्म कर देते हैं, राख कर देते हैं, जिससे कि क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको भूख लगती है, हाँ लगती है। और मैं कहूँ भूख आपको नहीं लगती है, आपको पेट को लगती है। मेरे शरीर का हाँ। पार्ट है बट हाँ, वो अब मेरे यस, क्या है कि हम सब ने अपने को शरीर मान रखा है, इसलिए वो आत्मा शरीर से छूटती नहीं है, दूर नहीं जाती। वो कहती है शरीर ही है सब कुछ। तो मैं वो अपने आप को वो शरीर ही मान रही होती है कि मैं कहाँ से बाहर आ गया, मैं तो वो शरीर हूँ, जबकि मैं शरीर नहीं हूँ। भूख पेट को लगती है, मुझे नहीं लगती है। भूख पेट को लगती है, पेट से इंफॉर्मेशन जाती है, मुझे नहीं लगती है। अब यही एक ज्ञान की चीज़ अगर समझ में आ जाए तो व्यक्ति मरने के बाद शरीर से जुड़ा नहीं रहता। 99% लोग अपने आप को कुछ नहीं, केवल शरीर ही जानते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में क्या करा, सनातन धर्म में कि शरीर को ही खत्म कर दो, बिल्कुल ऐसा कर दो कि शरीर ही नहीं होगा तो उसे पता लग जाएगा भाई अब तो नहीं है, अब तो समझ तू कौन है। तो शरीर को हमारे पूरे तरीके से जला देने का, भस्म कर देने का रिवाज है। अब पूरा तो जलता नहीं, उन शरीर में जो टुकड़े बच जाते हैं, जो अस्थियों के टुकड़े बच जाते हैं, उसको हम कहते हैं फूल। उनको बहुत अच्छे शब्दों में फूल कहते हैं, फूल चुगने हैं। वो क्यों चुगे जाते हैं? अब उन अस्थियों से कुछ तंत्र की विद्या से उस आत्मा को अपने पास कब्जा भी किया जा सकता है, जो बहुत सारे लोग करते हैं कि वो दूसरी एक मैंने क्या कहा, तंत्र में काम किससे करना होता है? आत्मा से। आत्मा से। भाई अपनी आत्मा से करो ना, तुम दूसरे की आत्मा पकड़ के उससे काम करा रहे हो, वो मारेगा तुम्हें एक दिन, जब उसे पास ताकत आ जाएगी, छोड़ेगा नहीं। तो लोग क्या करते हैं, साधना कर ली, दूसरी आत्मा पकड़ ली, खुद तो नहीं करेंगे, उससे करवा रहे हैं काम। तो भाई अगर आप इस घर के, इस ऑफिस के मालिक हो और यहीं बैठे रहते हो, काम कुछ नहीं, बाकी सारे काम आपके लोग करते हैं, तो एक दिन लोग आपको निपटा देंगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं, ऐसे वो करते हैं। तो जो दूसरे इस तरीके से लोगों से, आत्माओं से काम कराते हैं, उनका तो बहुत ही जीवन खराब ही है। उनको तो नरक में जाना ही जाना है, उनको तो पिशाच योनि में जाना ही जाना है। और वो जो जिनसे वो काम करा रहे हो, वही अपने साथ तुम्हें बना के वो पकड़ के ले जाएगा, उठा के अपना गुलाम बना के, क्योंकि आज तुमने उसे अपना गुलाम बना लिया किसी तरीके से, लेकिन कल मौका ढूंढ रहा है, वो अपना गुलाम तुम्हें बना लेगा किसी भी तरीके से। तो लोग ज्यादातर जितने आपको तांत्रिक दिख रहे हैं, वो यही सब काम कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि 51,000 रुपये में आत्मा खरीद लो। 99% तो बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन भाई कुछ भी नहीं पता। पर ये किस लिए भाई? काम करना आत्मा से, अपनी आत्मा से करो ना, अपने मन को साधो ना। क्यों दूसरे को, बेचारे को सता रहे हो? आप दूसरे को सताओगे तो आपको सताएगा ही सताएगा। तो वो यही सब करने वाले लोग होते हैं। तो वो कोई उसको उठा के उसका कोई दुरुपयोग ना करे, उसको अपने वश में ना कर ले, इसलिए उनको फूलों को चुग के नदी में प्रवाह कर दिया जाता है। जैसे पानी में जाते हैं तो सब जो बची हुई इंफॉर्मेशन भी पानी में चली जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। इसी के लिए फूल चुगते हैं, इसी के ताकि फूल चुगते क्योंकि पूरी बॉडी होगी तो वो आत्मा को कंट्रोल कर सकता है, तो उस आत्मा को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा जी। अब देखिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जगन्नाथपुरी में मंदिर है भगवान जगन्नाथ जी का। वहाँ ये कहा जाता है, वहाँ कुछ समय बाद मूर्ति में मूर्ति चेंज की जाती है, कुछ करा जाता है। जो व्यक्ति उसे चेंज करता है ना, वो कहते हैं वहाँ भगवान श्री कृष्ण का हृदय रखा हुआ है, जो आज भी धड़कता है। मुझे नहीं पता, मैंने भी सुना ही है, पर हो भी सकता है। जगन्नाथपुरी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि झंडे का जो हवा है वो हवा के दूसरी तरफ जाता है, झंडा, शैडो दूसरी तरफ आती है। हाँ जी। तो वो बहुत सारी चीजें, तो वो वहां पर हो सकता है। अब वो जो हृदय धड़कता है कुछ है, तो मतलब वहां पर उस पर्टिकुलर चीज से, चाहे मैं कह रहा हूँ कुछ, चाहे हड्डी का एक टुकड़ा है, जैसे भगवान बुद्ध की जो अस्थियों के जो टुकड़े आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध की इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ाव रखते हैं। अगर वो कहीं गलत हाथ में पड़ेंगे तो वो कोई व्यक्ति उनके साथ
उनका उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। इसीलिए अस्थियों को इसीलिए भाई साहब उनको इतना सिक्योर्ड माहौल में, आप समझ रहे हो, कितने जहाज में सिक्योरिटी के साथ, पुलिस वगैरह सबके साथ उनको लेके आया गया है, जिससे कि उसका कोई मिसयूज ना कर दुरुपयोग ना कर पाए। दुरुपयोग ना कर पाए। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। बहुत सारे लोगों में, परिवारों में है कि भाई अपने किसी बुजुर्ग की एक अस्थि को अपने पास रखते हैं कि भाई हमारे पास आशीर्वाद बना रहे। यूजुअली तो जरूरी नहीं है कि उनकी अस्थि रखी जाए। यूजुअली अगर जो आपके पितृ होते हैं वो आपको आशीर्वाद देते ही हैं। उनको अगर आप सम्मान दोगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे ही। जो हमारे जो इमीडिएट भगवान होते हैं, जो हमारे इमीडिएट देव होते हैं, हाँ। वो पितृ ही हमारे इमीडिएट देव होते हैं। सबसे पहले हमारे मन में अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई शंका है, कोई भी हमें कुछ चाहिए, तो हमें सबसे पहले अपने पितृदेव से ही हमें आग्रह करना चाहिए कि हे पितरों, हम पे दया कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हमारी इस कामना को पूर्ण कीजिए। तो गुरुजी, अब जैसे अब आपने बताया हम पितरों से करते हैं, और अब मान लीजिए हम पहाड़ों पे जाते हैं और वहाँ पे आपने बोला कि अगर जो बॉडी, जो शरीर है उसका पूरी तरह सर्वनाश करते हैं, तो हम उसको साइन देते हैं आत्मा को, हाँ भाई अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, अब तुम ऊपर अपने दूसरे realm में जाओ। अब जो लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, हाँ, जैसे बोला जाता है कि पहाड़ों से सुसाइड किया या पहाड़ों से गाड़ी नीचे चली गई, तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, इसलिए पहाड़ों पे ज़्यादा प्रेत या आत्माएं मिल जाती हैं। इसका कुछ लॉजिक है पीछे? देखिए हो भी सकता है, लेकिन क्या है ना, जिनकी आत्माओं को संस्कार पूरा नहीं मिला वही रुकेंगे। अच्छा जिनको मिल गया वो नहीं रुकेंगे। अच्छा। जिनको संस्कार मिल गया वो नहीं रुकेंगे। और उसमें से कौन प्रेत बनेगा वो डिसाइड करेगा कि बंदे ने कर्म कैसे किए हैं हाँ। जीवन में। कौन जो प्रेत योनि में ही रह जाएगा, हाँ। प्रेत से फिर वो आगे योनि में बढ़ेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि उनके संस्कार हुए कि नहीं हुए। अगर अंतिम संस्कार ढंग से हो गया है तो फिर वो प्रेत योनि से निकल के वापस उसमें चले जाएंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो फिर वो प्रेत से भूत में, उससे ऊपर ऊपर वो चलते चले जाएंगे। वो योनि फिर योनि दर योनि भटकते तो रहेंगे जब तक किस कर्म से प्रेत से वो भूत पिशाच या इस लेवल तक पहुंचता है? कोई कर्म होंगे ना उनके जीवन में? देखो, उनके जीवन के कर्म करने, उनका टाइम का सिस्टम है। अच्छा। हाँ, उनका टाइम रेल में बेसिकली हम्म। टाइम का बड़ा डिफरेंस है। जैसे उनके टाइम का और हमारे टाइम का डिफरेंस है ना। जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है हमारे एक साल के बराबर है, ऐसी उनके टाइम का डिफरेंस है। जैसे ही वो दूसरे रेल में जाते हैं, जैसे आप, मुझे पता है मूवीज की बात बहुत करते हो, आपने एक मूवी देखी होगी इंटरस्टेलर। हाँ, इंटरस्टेलर देखिए मैं। देखिए ना, मैंने भी देखी है। इंटरस्टेलर में क्या करता है वो? उसका टाइम बेसिकली दूसरे प्लैनेट पे जाता है, टाइम ट्रैवल कर रहा है। टाइम ट्रेवल कर रहे होते हैं। टाइम की जो मूवमेंट है वहां अलग है और यहाँ अलग है। बेसिकली वो प्लैनेट टू प्लैनेट जा रहे हो, टाइम ट्रैवल तो ऐसे ही स्पीड के साथ हो जाता है। ऐसे ही वो जो जितने हमारी आत्माएं हैं वो अलग टाइम जोन की हो जाती है, हाँ। और उनका टाइम जोन अलग है और हमारा टाइम जोन अलग है। तो उस टाइम जोन से वो अलग अलग बढ़ते 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 वो उनका अलग अलग रूप बदलता रहता है। अच्छा, ये कंट्रोल कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल से आपने बोला कि कई कई प्रेत आत्माएं हमें सिग्नल देती हैं, कई होती हैं कि चीज़ों को डायरेक्टली तुम्हारे अंदर आके यूज़ हो जाती हैं, और कई होते हैं जिनको शरीर का जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कैसे चलता है? मैंने बताया ना, टाइम के साथ साथ उनकी अपनी जो पावर्स है वो बढ़ती रहती है। तो पता कैसे चलेगा कि ऐसे प्रेत आत्मा है आसपास? अब वो तो आप एहसास ही कर सकते हो, जैसे या फिर वो अपना, जैसे आपने कहा कि आपको हाँ, वो मेरे साथ। एक, चाहे इल्यूजन ही सही, हाँ, इल्यूजनेट करता है आदमी हाँ, या हेलुसिनेट करता है आदमी, हाँ। तो वो हेलुसिनेशन ही, वो जो इल्यूजन ही आपको बताता है कि हाँ कुछ है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, एक बीमारी होती है जैसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, हाँ, उसमें व्यक्ति के पास कई सारी जो मिली जुली बीमारियों का असर होता है। हाँ। हेलुसिनेशन भी होता है, इल्यूजन भी होता है, डेल्यूजन भी होता है, कई सारी बीमारी मिली जुली होती है। लेकिन व्यक्ति अगर वो हेलुसिनेट कर रहा है, मैं कह रहा हूँ मुझे दिख रहा है सामने कोई खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि भाई इससे 1000 रुपए लेके मेरे को दे दो, मेरे को दिख रहा है, आप कह रहे हो आपको नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे जो दिख रहा है मेरे लिए वही वास्तविक है, और आपको नहीं दिख रहा, आपके लिए वही वास्तविक है। अपनी अपनी वास्तविकता अलग अलग है ना। पर वो जो हेलुसिनेशन है, वो हेलुसिनेशन को देखने के लिए क्या होता है ना, कहते हैं ना, किसी भी चीज को देखने की आंख है ना आपके पास। हो सकता है जब आप उस समय थे वहां मनाली में, यहाँ क्या बात कर रहे हो, उस समय आप कह रहे हो कुछ टॉक्सिवेशन हो रखा हो या कुछ ड्रिंक कर रखा हो, तो ना उस समय कुछ हमारे जो ब्रेन के जो एक्सटेंशन ओपन हो जाते हैं, तो वो हमें हेलुसिनेशन या वो चीजें हमें दिखनी भी शुरू हो सकती हैं, दिख भी जाती हैं। साधना करने से, अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को बढ़ाने से भी आपके पास पावर आती है, आप देख सकते हैं। जिसे हम कहते हैं कि आदमी क्लियर माइंड हो जाता है। तो क्लियर माइंड का मतलब ही होता है कि भाई उसने साधना करी और उसको
वो चीजें जो नहीं दिखती हैं वो भी दिखनी दिखने समझनी शुरू हो जाती है। हम्म क्लियर माइंड का यही मतलब होता है। तो आप इन सब चीजों को फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, प्रतीत कर सकते हो। जैसे मान लो आप कोई एक घर महीनों से बंद है, आप वहां जाओ, आपको तुरंत फील, हमको तो फील हो जाता है, मैं तो कई बार देखा है, फील हो जाता है भाई यहाँ। आपने साधना की, आपको फील है, हमें कैसे पता चलेगा? आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिलेगा। जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे आप गए, मान लो कहीं नई जगह गए आप चेक कर रहे हैं, आप अगर आप रिलैक्स बैठे हो तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है आपकी पल्स रेट बढ़ रही है तो आप समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है। आपको लग रहा है कि कुछ आपको ब्रीदिंग में कुछ थोड़ा हैवीनेस आ रही है, समझ जाओ गड़बड़ है। आपको लग रहा है कुछ आपके हैवीनेस क्रिएट हो गई आपके माथे में, समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। आप कैसे पहचान पाओगे? फील, फील एक्सपीरियंस करके। एक्सपीरियंस तो क्या है ना, बॉडी आपको Signal वो देती है। रिस्पॉन्स सिग्नल देगी। वैसे हम्म बॉडी वैसे रिस्पॉन्स और सिग्नल देना शुरू कर देगी। आपकी पल्स हाई हो जाएगी, आपकी शुगर लेवल हाई हो जाएगा, आपके ब्रीदिंग में थोड़ी सी हैवीनेस आ जाएगी, आपके शरीर में हैवीनेस हो जाएगी, आपको हेडेक, जो हेड में थोड़ी सी हैवीनेस क्रिएट शुरू हो जाएगी। तो ऐसी चीजें फीलिंग होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, व्हेन यू फील, जब आप कहीं भी ऐसी जगह जाते हो कुछ हम्म हैवीनेस, तो आप समझ जाओ कि वहां कुछ गड़बड़ है। अच्छा, अब इसका उल्टा हो जाता है। मान लीजिए आप कहीं आए, जैसे हमारे ऑफिस में कई बार लोग आते हैं, कहते हैं भाई यहाँ बड़ी शांति मिल रही है, हमें तो लगा नींद आ रही है, हम्म तो मतलब वहाँ पॉजिटिविटी ज़्यादा है। वहाँ पर बॉडी आपको ये बता रही है कि यहाँ पॉजिटिविटी है, यहाँ नेगेटिविटी है। ओके। तो हालांकि बहुत सारे महान मेरे भाई लोग हैं, वो कह रहे हैं पानी को ऐसे रख दो, उस पर ऐसे घुमा दो और ऐसा कर दो, लाल हो जाता है, और लाल करके दिखा भी देंगे, और पीला हो जाता है, नीला हो जाता है। भाई ऐसा केस हुआ था ना, आपको याद है दिल्ली का, वो जो 13 लोगों ने एक साथ फैमिली ने सुसाइड किया था तंत्र विद्या के ऊपर ही, बुराड़ी वाला जो कांड हुआ था, वो पूरा तंत्र विद्या का ही था। अब बिल्कुल उसका था, और न जाने लोग क्या क्या हरकतें करते हैं भाई तंत्र के नाम पे, भगवान ही मालिक है। उसकी सीरीज है, टीवी सीरीज बनी है उसके ऊपर, और मतलब पता टीवी सीरीज मुझे समझ नहीं आया, उसने पूरी फैमिली ने अपने आप को एक चुन्नी से, रस्सी से गले में लगा के और एक साथ स्टूल छोड़े, और कैसे सारे के सारे मर गए। मुझे आज तक वो इतना सस्पिशियस पर उनकी माता जी तो कहीं और मरी हुई मिली थी। नहीं, उसका भी उसमें दिखाया गया कि वो माता को बोला कि अब हमारा सबका टाइम आ गया है, आपको भी ये क्रिया करनी है उनके साथ कुछ और, क्योंकि वो जो थी पैरालिसिस था उनको, तो वो चल नहीं सकती थी, तो उनको भी गले में बांध के बोला कि आप इसको छोड़ दीजिएगा, तो जब आप छोड़ोगे तो आप गिर जाओगे, ऐसा करके मतलब उसमें दिखाया गया है। और वो थोड़ा पिक्चराइजेशन ज़्यादा है, हाँ, ड्रामेटिक्स ज़्यादा है, वो जो आपने देखा होगा, ड्रामेटिज्म ज़्यादा करा जाता है। जरूरी नहीं है, जो आप देखो, आप टीवी पे देखते हो, आप मान के चलो वो ऑलमोस्ट 50 to 60% ड्रामेटिज्म उसके अंदर ऐड किया जाता है। तो जरूरी नहीं सारा, बट ऐसा होता है कि परिवार उन लोगों की अपनी, भाई ऐसा कभी देखो आज तक किसी शास्त्र में तो लिखा नहीं, ना ही कैसे लोगों ने किया, पर लोग बहकावे में, लोगों के कहने में। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं हो सकता गुरु जी, जैसे कि मान लो जैसे उसके सारे चीजें पूरी हो रही थी, तो ऐसा हो रहा था कि वो कुछ ऐसा जादू टोना कर रहे होंगे कि वो अपनी चीजें किसी और को दे रहे थे, और बाद में उसका इफेक्ट पूरी फैमिली पे आया होंगे। कह नहीं सकते, पर इस तरीके की जो हरकत होती है, इस तरीके की, देखो बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं। मैंने भी पीछे देखा था कि जैसे आप गूगल पे भी सर्च करोगे, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, कोई विदेश में फॉरेन कंट्री में हुए थे, उन्होंने एक साथ कई सैकड़ों लोगों को एक साथ सुसाइड किया था, सैकड़ों लोगों ने। हाँ 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 हाँ। वो जितने लोग थे वो सब एक साथ अपने आप को उन्होंने मारा। क्या गुरुजी ने बस समझा दिया कुछ? अब है क्या, सारा का सारा खेल है। अब समझा दिया भाई, खुद भी मरे और सबको मार दिया। तो मतलब बेसिकली अपने शरीर को त्याग देना किसी के बोलने पे, ये कोई विद्या नहीं सिखाती, ये विद्या नहीं सिखाती है कोई बेवकूफी है। आप समझो, मानव शरीर आपको बड़े भाग्य से, बड़े ही कितने यत्न से मिलता है, कितने सारे, और इसका आपने सदुपयोग करना है। क्या? क्योंकि आप मानव शरीर से ही अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। कोई तरीका नहीं है। और ये जितनी भी चीजें हैं, जो तंत्र की चीजें हैं, अब जैसे तंत्र में विज्ञान भैरव तंत्र है, ठीक है, विज्ञान भैरव तंत्र पूरा का पूरा कुछ नहीं है, माँ पार्वती और भगवान शिव का आपस में संवाद है। माँ पार्वती भगवान शंकर से प्रश्न पूछती हैं कि ये संसार क्या है, ये समाज क्या है, ये लोक क्या है, और ये सब क्या है। तो भगवान शंकर उन्हें जवाब नहीं देते हैं, वो कहते हैं ये वाली एक्सरसाइज कर, पता लग जाएगा। ऐसे उन्होंने 112 प्रश्न किए, तो 112 एक्सरसाइज डेवलप हो गई उसकी।
तो वो 112 एक्सरसाइज मैंने भी करके देखी, करी, समझी, जानी, उससे पता लगा कि आपके अंदर के ध्यान से, वो ध्यान की विधियां हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र में तंत्र की ध्यान की विधियां हैं। तो अब तंत्र खाली ध्यान ही नहीं है ना, तंत्र खाली वो पूजा पाठ ही नहीं है, तंत्र खाली आपका साधना नहीं है, तंत्र खाली केवल दूसरे की आत्मा से काम कराना नहीं है। तंत्र बेसिकली मतलब है आप कितना गहरे से अपनी आत्मा के साथ जुड़ के उस परम ब्रह्म से, परमात्मा से जुड़ सकते हैं। वो सिस्टम, वो प्रोसेस, वो टेक्निक, वो तरीका, वो तंत्र है। बाकी सब कोरा दिखावा है, बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, डराने के तरीके हैं और लोगों को सताने के तरीके हैं। हाँ, अब जिन लोगों ने कर लिया है तो क्या करते हैं, दूसरे को सताने के लिए, भाई आप कह रहे हो मेरे भाई से लड़ाई हो गई तो मैंने कहा चल 50,000 रुपये पूजा कर दी, तुम्हारे भाई को परेशान करा दिया। तो ये काम ज्यादा हो रहे हैं, जो कि बहुत ही निरर्थक है और बहुत खराब। गुरुजी ऐसा भी होता है जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा, जैसे कि लोग करते हैं रात को, भाई बैठे हैं तो चलो भूत की बातें कर ले, तो ऐसा होता है बहुत ज़्यादा बातें करने से आप किसी चीज़ को आवाहन कर रहे हो। क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ कभी ऐसा होगा कि आपको एहसास होगा कि हाँ कोई और भी सुन रहा है आपकी बातें। मैंने कहा ना, इस कमरे में हम ही नहीं है, बहुत सारे होंगे। और जब हम अभी हाँ, जब हम बात कर रहे हैं तो भाई हम बात किनकी कर रहे हैं, उन्हीं के जिनकी बारे बात कर रहे हैं तो भाई वो में तो सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। और सिग्नल भी आते हैं, सिग्नल भी आते हैं। गेट खोल दिया। हाँ, मैंने पिछली बार जब हमने शो किया था, मैंने उसी समय मैंने समझ लिया था, मैंने कहा कोई आया, मैंने बताया श्वेता को, मैंने कहा बेटा वहाँ ना कोई ऐसा आया था कि जो पिछले विदिन 1 ईयर, जो पूरे ऑफिस में कोई एक ऐसा व्यक्ति कोई है जिसको वो जानता था और उसने अभी शरीर छोड़ा है 1 साल पहले, विदिन 1 ईयर में, वो था हमारे आसपास। और कहीं ना कहीं दैट एनर्जी वाज शोइंग द प्रेजेंस। कभी कुछ हो रहा है, 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 अपनी प्रेजेंस दिखा रही थी। चाहे हम मजाक ही कर रहे थे लेकिन वो दिखा रही थी अपनी प्रेजेंस। तो वो चाहता था कि भाई उसके साथ कुछ भला हो जाए, उसको रिलीज कर दिया जाए, हमने कर दिया। तो मैंने इससे कहा, मैंने कहा पूछो भाई कोई ऐसा होगा, तो बोले नहीं जी पता नहीं, ऐसा ना हो कि चिंता करने लगे। तो मैंने कहा हम जाके पूछ लेंगे। तो बताया शायद सरदार जी के कोई जानकारी में कोई विदिन सर कोई गए थे, वो जवान लड़का ही गया था, सडन हार्ट अटैक हो गया। तो गए ऐसे होगा अचानक किसी ऐसी प्रक्रिया से, क्योंकि जब इस तरीके की कोई अकाल मृत्यु होती हैं, कई सारे केसेस में उसलिए भी होते हैं कि कोई किसी ने भाई तांत्रिक शक्ति छोड़ी और वो कर दिया। मैंने कहा ना, मारण मोहन, अच्छा ये वशन, उच्चाटन, ये सब तांत्र के। तो पता कैसे चलेगा कि किसी के ऊपर तांत्रिक विद्या हो रखी है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे फैमिली में हुआ है एक ऐसा ही किस्सा कि उस पे तंत्र विद्या हुई है और असल में उसकी मदर पे हुई। और हुआ क्या कि उनकी मदर रात को उठ के मतलब बहुत अजीब सा बिहेव करती थी। मतलब वो शायद मूवी में तो बहुत, जो मूवी में दिखाते हैं बिल्कुल वैसे बाल करके, उनको बिल्कुल वैसा ही फील होता था। तो फिर हमने अपने गुरुजी को, गोसाई जी को बुलाया। उन्होंने उन पे कुछ क्रिया करी और जो उनका बच्चा था बहुत छोटा था, तो उनको बोला कि कोई भी नीचे नहीं आएगा जब मैं इस रूम में प्रक्रिया कर रहा हूँ। बट वो छोटा था, चिड़चिड़ा था, तो वो जब वो विद्या कर रहे थे या साधना कर रहे थे उस चीज़ की निवारण के लिए, वो भाग के नीचे चला गया। उसके बाद वो उनकी मदद तो ठीक हो गई, लेकिन वो जो बेटा था उनका, उसके ऊपर कुछ ऐसा हुआ कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। मतलब अब लोग बोलेंगे कि ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो, उसके ऊपर कोई तंत्र विद्या हुई है। मतलब उसने बेसिकली, मतलब दादी थी, उनके हाथ का पूरा एक मांस का टुकड़ा निकाल लिया, जो कि एक आम आदमी नहीं कर सकता। बहुत भारी चीज़ जो कि हम भी उठाने में ना, वो बच्चा उठा रहा है, ऐसा चीज़ उसके साथ हो रही थी। और वो बोलता था कि मुझे सामने लाल बुरखे में या काले बुरखे में औरत दिख रही हैं, ऐसा करके। और जब फिर गोसाई जी को दोबारा बुलाया गया, गोसाई जी ने बोला कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि वो हील होने का शायद टाइम लगता होगा, मुझे प्रक्रिया के बारे में मालूम नहीं है। उन्होंने बोला अभी एकदम से एक ही घर में 2 बार नहीं कर सकता वही सेम प्रक्रिया, उसके लिए कुछ टाइम होते हैं, बाउंडेशन। तो उसके बाद जब उन्होंने प्रक्रिया करी तो फिर पता चला कि 2-3 नहीं, पूरा ग्रुप था एक, जिसका इफेक्ट वो उस पर आया हुआ था। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रक्रिया एक्चुअली में सच होती है या फिर, मतलब मैंने फील किया इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। अब इसमें 2-3 चीजें समझने की बड़ी है नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति
इस किस्म की आत्माओं से या इस किस्म की चीज़ों से पकड़े जाते हैं। और हाँ, उन्होंने गोसाई जी ने बताया भी किसने किया है। या किसी के द्वारा उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। किस चीज़ में? वही ईर्ष्या, द्वेष, जलन, लड़ाई झगड़ा, दुश्मनी, इन सब चीज़ों में। अब जिनको छोड़ा जाता है, देखो वो तो अपने आत्मिक स्वरूप में किसी के कहने पे उन्होंने दूसरों को मारने के लिए, करने के लिए वो छोड़ के उनके पर आ गए। वो अपना काम तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो कहीं से आदेश लेके आया, कहीं से वो ऑर्डर लेके आया हुआ है, क्योंकि उसके कंट्रोल में है किसी के। जब वो अपना काम करेगा, मान लीजिए किसी ने उसको छुड़ाया, छुड़वाया या कुछ कर रहा है, तो भाई जो करने वाला, छुड़ाने वाला, उसके लिए भी खतरा है। अगर वो छूटेगा वहां से तो हो सकता है किसी और को पकड़ ले। मतलब ये तो ऐसा है ना, यहाँ से निकला वहां बैठ गया, और बैठ भी जाता है। अच्छा, होता क्या है कि एक नहीं होते, एक होता है वो बाकी लोगों को बुला लेता है। अब देखो इसको ऐसे समझो, फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो मेरा घर है, मेरा 5 कमरों का घर है, मैं अपने एक पीछे कमरे में आराम से केवल उसी में रहता हूँ, बाकी 4 कमरे देखता ही नहीं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मुझे मतलब ही नहीं। मैं अंदर चुपचाप कोने बैठा हूँ और वहीं पड़ा रहता हूँ, वहां से कभी निकलता भी नहीं। तो क्या होगा, कुछ दिन बाद उन 4 कमरों में कोई व्यक्ति आके घुस के रह भी सकता है, और वो रहेगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, देखेगा अच्छा मजा आ गया यार, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, खाने पीने को बतेरा मिल रहा है और रोकने टोकने वाला कोई है नहीं। तो क्या करेगा, खुद अकेला, और दूसरे को बुला ले, यार तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। तो क्या करते हैं कई सारे लोग, मैंने क्या कहा, संसार हमारा नहीं है, उनका है। तो पूरा ग्रुप का ग्रुप, पूरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पे आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको पोटेंशियली पावर्स मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, खाने को मिल रहा है, और किसी ने जिसने भेजा है या ऑर्डर जिससे लेके आया हुआ है, वो और लोगों को ही बुला लेता है अपने साथ काम कराने के लिए, भाई तू भी आ जा। सिस्टम है। अब इस सिस्टम में बिल्कुल उसको दिख सकती है कि भाई वो बुरके में दिख सकती है, जैसे भी दिख सकती है। तो मेरा खुद बहुत सारे ऐसे अपने एक्सपीरियंस हैं। जैसे अब मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपसे बताना नहीं चाहता, पर बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं, मैंने देखा है कि लोगों को दिख रहे हैं। मैं उनके साथ थेरेपी, जैसे मैंने बताया कि वो आया ही था, लिटाया उसको, जैसे मैंने करा एकदम उसने गाली बकना शुरू कर दिया, और पता लगा वो एक मुस्लिम आत्मा थी जो ऐसे ऐसे उसने पकड़ लिया, उसको रिलीज कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। अब ठीक है, जो गोसाई जी आए थे वहाँ पर, उनका कुछ अपना सिस्टम होगा, कुछ तरीका होगा कि भाई एक बार गए दोबारा नहीं जा सकते, ऐसा होता भी, हो भी सकता है। पर ये ना, ये इतना रहस्यमय है, इसमें किसी भी चीज को आप 100% कह नहीं सकते कि ये ऐसे ही होगा और ऐसे ही हो सकता है। ये बहुत अलग संसार है, ये बहुत बिल्कुल अलग दुनिया है। आप इसमें किसी भी चीज को 100% नहीं कर सकते, ना कह सकते। मेरा अपना समझ, ये मेरा अपना अनुभव कहता है कि हम, क्योंकि मैं भी ऊर्जा का स्वरूप हूं, इस शरीर में हूं, तो मैं उस दूसरा ऊर्जा स्वरूप से केवल रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करके, उसकी सहायता करके, उसको मैं वहां से रिलीज करने या उसका करने के लिए हेल्प कर सकता हूं। अब उसकी अपने मनोभाव, वो किस भाव से मरा है, कैसे हुआ है, क्या करा है, उस चीज को वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब हिटलर आ जाए, भाई हिटलर से तो आप बात भी नहीं कर सकते अभी बैठ के, क्योंकि वो किस माइंडसेट में होगा। अल्टीमेटली तो आपने माइंडसेट की बात कर रही है ना। मैं कह रहा हूं बड़े बड़े तांत्रिक है सारे, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बुला लो हिटलर को, वो भी तो घूम ही रहा होगा कहीं ना कहीं, कर लो उससे। सब 90% जो है ना, सारी कोरी केवल बातें कहने की, केवल लोगों को बताने की, दिखाने की, डराने की, समझाने की, और अपने पास ग्राहक बोल के बुलाने की होती है। बाकी काम करने के छोटे छोटे चीज होते हैं। आपके गुसाई जी होंगे, बिल्कुल उन्होंने सही करा, उन्होंने कर रहे होंगे, तो बच्चा आ गया तो वो एकदम पलटी मार के दूसरी जगह चला गया, वो तो ठीक हो गई, वो पकड़ा गया। तो अब ये चीजें इस तरीके से होती हैं, हो भी सकती है, काम करती है। अभी डिपेंड करता है कि आदमी जो करने वाला है, जो इन चीज़ों को जानता है, जो इनका ज्ञाता है, जो इस चीज़ से डील करने वाला है, वो कितना सात्विक, कितना अंदर से शुद्ध तरीके से उसके साथ डील कर रहा है, काम कर रहा है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। इस तरीके से जैसे आज के समय में, आज के समाज में हो रहा है, ये अब बिल्कुल ये घोर कलयुग के ही लक्षण है। और ये बस किसी भी पल ये ना घड़ा पाप का फटेगा और सब चीज खत्म हो। और ये जो चाकू या कुछ लोहे की आइटम या नेल कटर रखने का, जो जिसपे बोलते हैं ना कि, देखिए कोई भी धारदार चीज रखना, शार्प आइटम रखना, नेल कटर रखना, चाहे कोई भी कोई भी गर्म अग्नि जैसी कोई चीज, वो कहते हैं इन सब चीजों के पास ना क्या होता है, एनर्जी सिस्टम ही तो है ना।
अब ये एनर्जी सिस्टम आपको कभी भी किसी कांटेदार पेड़ पे नहीं मिलेगी। हम्म क्यों? कांटेदार पेड़ पे उस एनर्जी को जो है ना बाइफरकेट होने के, टूटने के चांसेस होंगे ना। हम्म तो क्यों आएगी कांटेदार पेड़ पे वो? हम्म। कभी सुना है कि गुलाब के पेड़ पे आपको भूत मिलेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि भाई वो कांटेदार पेड़ है। इसलिए चाकू या कुछ धारदार चीज कोई भी ऐसी धारदार चीज आप रखते हो तो आप सेफ रहते हो, आपकी सेफ्टी के लिए। वो हमने जैसे सॉल्ट रखा हुआ है, हाँ, अब ये एनर्जाइज्ड है, इसमें ताकत है कि किसी भी ऐसी एनर्जी को, किसी भी उस पावर को एकदम हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालने के लिए हमसे हम बचा के रखती है। हम्म, हम जो पूजा करते हैं, साधना करते हैं, जो भी हम क्या कहते हैं हवन करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी एनर्जी को डेवलप करती है ना, हमारे आंतरिक एनर्जी को भी और बाह्य एनर्जी को भी। मैंने क्या कहा, सारी चीज़ पहले आपकी ऑरा में आएगी। हम्म। तो मैं अपनी ऑरा को जितना मजबूत रखूंगा, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, उतना ही मेरा वो ठीक अच्छा, है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नापने के लिए तो आजकल मीटर भी आते हैं, जो आजकल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नापते हैं, वो मीटर भी भाई वो एनर्जी भी तो एक फील्ड ही है, एक एनर्जी फील्ड ही तो है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही तो है। तो वो क्या उसका मेजरमेंट होता है, कुछ आइडिया है? और उतना मेजरमेंट देखो, मैंने भी उतना, मैंने सुना है कि इतने से ज्यादा है तो वो और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है। सब कहने की बात है यार, ये सब कहने की बात है। ये ना कोई वही वो बात हो गई फिर, हम्म ये कोई ऐसा विज्ञान है ही नहीं हम्म। कि जी अब वो हाथ में वो कॉपर का ले करते हैं कि जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर हाँ, होता है वो, कि जी अगर इतना रीडिंग ज्यादा आई तो यहाँ पे चलता कुछ नेगेटिव एनर्जी है। और आजकल वो गन्स भी आ गई कि जो उसके हाँ। अंदर वो इलेक्ट्रिक रेज पकड़ लेता है, ऐसे कर हाँ। अब बहुत सारी चीजें हैं यार। वो ठीक है, आप कुछ चीजें समझ सकते हो, लेकिन ज्यादा चीजें आप अपनी फील या अपनी फीलिंग पे काम करो, अपनी अपनी फीलिंग को डेवलप करो, अपने अंदर की आत्मा को डेवलप करो। ये मशीनें उस तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगी। सो गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तंत्र विद्या पे इतना ज्ञान देने के लिए मुझे। और ये ज्ञान लेने के बाद मुझे बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना मिथ्स बस्ट हुई हैं। और मैं आगे भी ये सीरीज में ये पॉडकास्ट बहुत करता रहूंगा। बिल्कुल। और आई थिंक मैं आपको दोबारा से कष्ट दूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे टॉपिक जो अभी बचे हुए हैं, पर मुझे पता है कि टाइम की पाबंदी है, तो ये पॉडकास्ट मैं आगे सीरीज में चालू रखूंगा। जी। सो अपने दर्शकों को, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या आपने भी कुछ ऐसा फेस किया है अपनी लाइफ में, जो कि हम सब ने अपनी लाइफ में या किसी रिश्तेदार के यहाँ पे फेस किया होता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो शायद उसका निवारण मैं गुरुजी से पूछ के आपको कमेंट में बताऊंगा, क्योंकि हमारे पुराने पॉडकास्ट पे मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे और आई थिंक उनका निवारण मुझे मिल गए हैं, तो मैं कमेंट कर दूंगा उनके। सो देखते रहिएगा मुसाफिर पॉडकास्ट, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। निदान प्रणाम सभी को। निदान प्रणाम। आप सबके जीवन में शक्ति की राह हो।